हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ्स टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं, जहां इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को डिफरेंशिएशन क्लास 12th वालों को पढ़ा रहे हैं बच्चों। उसमें आप लोगों को फर्स्ट डेरिवेटिव, जी हाँ फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग कर रहे थे। आज हम लोगों का टॉपिक जो न्यू टॉपिक है वह स्टार्ट होने वाला है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जी हाँ, आज जानेंगे हम लोग कि हम लोग किसी भी फंक्शन को कैसे दोबारा डिफरेंशिएट कर सकेंगे, है ना। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों। आइए जानें। सबसे पहले आपके पास कोई भी फंक्शन रहे y इक्वल टू एफ एक्स, ये सपोज कीजिए फंक्शन है और इसको आपने एक बार तो डिफरेंशिएट कर लिया है बच्चों, लेकिन आज दो बार करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डीसी करनी है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमेशा याद रखिए डीसी जब भी होता है डोमेन के रिस्पेक्ट में, तो एक्स ही डोमेन है। तो जब डीसी करते हो तो वाई का डीसी क्या हो जाता है, डी वाई बाई डी एक्स, और एफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स, है ना। तो ये आपने एक फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, इसीलिए इसको कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोल सकते हैं बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ रहे मेरी बात? जी हाँ, जो आपने किया, अर्थात जिस रूल से आप इसको फर्स्ट डिफरेंशिएट करते थे उसी तरह यहां भी करना है। और मैं बता देना चाहता हूं डी वाई बाई डी एक्स का एक और सिंबल है, वाई डैश भी कह सकते हैं। वाई डैश, यहां वाई था, यहां क्या हो गया वाई डैश। वाई डैश का मतलब ये भी समझ लेना है कि आपने एक बार डिफरेंशिएट किया है। या एक और सिंबल है वाई वन। जी हाँ, वाई वन से भी आपको समझना है कि आपने एक बार फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है ना। और जानिए इस पर कितना पावर है, पावर बताइए, अर्थात कितना बार डिफरेंशिएट किए। तो एक बार किया, इसीलिए ये कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अब मान लीजिए दोबारा आपको करनी है। चलिए फिर से डीसी करते हैं, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये समझिए कि आपके लिए फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स था, है ना, और इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों आपके लिए एफ डैश एक्स फंक्शन है, जैसे कि पहले आपके लिए फंक्शन था एफ एक्स, जिसको आपने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स हुआ। फिर एफ डैश एक्स आपके लिए फंक्शन बना और इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो सिंबॉलिक रूप में क्या देंगे, एफ डबल डैश एक्स। तो जी हाँ बच्चों, आपने दोबारा कर लिया है। ठीक है, अब जरा सा इस सिंबल की बात करें, डी बाई डी एक्स, और किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए बच्चों ये क्या होता है, डी टू वाई, जी हाँ बच्चों, और डी एक्स टू, ये चेंज हो जाता है बच्चों, अर्थात इसको डी टू वाई बाई डी एक्स टू पढ़ते हैं बच्चों। और ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ, अर्थात दोबारा आपने डिफरेंशिएट करके जो डेरिवेटिव प्राप्त किया उसी का नाम पड़ता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अब बताइए इसका एक और सिंबल हो सकता है, बताइए, जैसे यहाँ वाई डैश दिए, यहाँ क्या देंगे, वाई डबल डैश। दो बार डिफरेंशिएट किया इसलिए दो डैश है। उसके बाद इसको एक और तरीका से डिनोट कर सकते हैं, जैसे यहाँ वाई वन है तो वाई टू भी है। और मैं बता देना चाहता हूं कि जिस रूल से आपने y इक्वल टू एफ एक्स से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स प्राप्त किया, डिफरेंशिएशन का जो भी रूल लगाया वही रूल इसमें भी लगाना है। मतलब आपके लिए ये पुराना ही सिस्टम है,
अर्थात आपको कोई नया डिफरेंशिएशन करने के लिए नहीं सीखना है, सिर्फ ये समझना है कि एफ डैश एक्स का फंक्शन था एफ एक्स और एफ डबल डैश एक्स का फंक्शन कौन हो जाएगा, एफ डैश एक्स। मेरी बात समझ रहे हैं? अब आगे भी करना चाहेंगे तो कोई परेशानी नहीं, मेरी बात समझ रहे हैं? जी हाँ, फिर आपके लिए फंक्शन हो जाएगा क्या, d2y बाई डी एक्स टू। इसको डीसी करेंगे तो आप क्या लिखोगे, d3y बाई डी एक्स थ्री, और ये हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स। ये क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहेंगे बच्चों, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। जी हाँ, और इसको हम नया सिंबल में क्या दे सकते हैं, वाई ट्रिपल डैश या y3। तो जी हाँ, इस तरह से आप डिफरेंशिएट आगे भी कर सकते हैं। मेरी बात समझे, y इक्वल टू एफ एक्स आपके पास फंक्शन था, उसको आपने एक बार डिफरेंशिएट किया तो वो फर्स्ट ऑर्डर कहलाया। फिर उस फंक्शन को देखते हुए फिर आगे डिफरेंशिएट किए तो वो कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, और फिर उसको देखते हुए आगे डिफरेंशिएट करोगे तो थर्ड ऑर्डर, और इसी तरह सो ऑन सो आप आगे डिफरेंशिएशन करते रहोगे। तो बच्चों इसी का नाम है कि आपने मोर देन वन डेरिवेटिव किया। जी हाँ, ये मैं ये नहीं सिर्फ बता रहा हूं कि सेकेंड ऑर्डर ही कैसे निकाला जा सकता है, सेकेंड ऑर्डर कैसे निकाला जा सकता है, थर्ड ऑर्डर कैसे निकाला जा सकता है, फोर्थ ऑर्डर, मतलब जितना ऑर्डर का आप डिफरेंशिएशन करना चाहो आराम से कर सकते हो। जी हाँ, इसके लिए ये टेक्निक है, इसी टेक्निक को अपनाना है, और आपको कोई नया रूल रेगुलेशन पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अर्थात जो आपका फॉर्मेट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए था वही मैंने फॉर्मेट होगा नेक्स्ट ऑर्डर के लिए भी। समझ रहे मेरी बात? चलिए नोट कर लेते हैं, और उसके बाद इस पर कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग बनाएंगे बच्चों। आइए इस पर प्रॉब्लम बनाएं बच्चों। चलिए सबसे पहले तो मैं कह दूं आपको क्या प्राप्त करनी है। सिंपल प्रॉब्लम दे रहे हैं, d2y बाई डी एक्स टू। इसका मतलब क्या समझेंगे कि y का दो बार डिफरेंशिएट हुआ, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको सिंपल प्रॉब्लम देते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपके लिए फंक्शन है सपोज कीजिए, और इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है। चलिए डीसी करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, अर्थात y को फर्स्ट बार डिफरेंशिएट किए हैं तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स। बताइए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 2 आगे x टू पावर 2 माइनस 1 मतलब x। ये आपने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर, ये आपने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर। जी हाँ, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ। ठीक है, फिर चलिए फिर डीसी विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, x। तो dy बाई डी एक्स को दोबारा कर रहे हैं तो इसको क्या लिखने का जरूरत है, d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू 2x है, 2x का डिफरेंशिएशन करिए, 2 तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब है कि d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू क्या हो गया आपका 2, बस हो गया आपका। अर्थात ये आपका क्या हुआ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या हुआ बच्चों, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जी हाँ, यही टेक्निक है। एक्स स्क्वायर जैसे 2x के लिए फंक्शन कौन था, एक्स स्क्वायर, और 2 के लिए फंक्शन कौन बना, 2x, है ना। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएट करते जाएंगे। फिर अगर दोबारा इससे भी ज़्यादा जाना हो तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट आपको फाइंड क्या करना है, d2y बाई डी एक्स टू। इसका मतलब है 2 ही बार आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2। y बराबर सिंपल सब प्रॉब्लम 1 बाई एक्स, 1 बाय एक्स। अब बताइए, ये आपके लिए फंक्शन है, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। बताओ डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स। आपको याद होगा 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ करता था, -1 बाय एक्स स्क्वायर। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको आप करोगे, 1 बाई एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना होता है, एक्स टू पावर -1 हो जाएगा। फिर देखिए -1 आगे एक्स टू पावर -1 -2 हो जाएगा। अब बताइए -2 पावर को नीचे लाइए तो प्लस बनाइए, तो देखिए क्या आ गया, जहाँ
-1/x²। जरूरी नहीं है कि आप इस स्टेप को दिखाएं, आपके मेमोरी में है कि 1/x का डिफ्रेंसिएशन -1/x² होता है, ठीक है। जहां जरूरी पड़े वहां कर सकते हैं। अब देखिए फिर इसको दोबारा करते हैं, ये आपका एक बार तो हो गया d2y/dx2। अब इसका dc करोगे 1/x² का, यहाँ तो आपको फॉर्मेट करना होगा क्योंकि यहाँ तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। चलिए इसको क्या लिखेंगे, x⁻²। बताइए इसका dc क्या होगा, -2 आगे आएगा और -2 -1 -3 हो जाएगा। बताइए +2/x³। ये देखिए अर्थात आपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्राप्त कर लिया है। क्या लिया, 2/x³। तो जी हाँ, इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप, पहले फर्स्ट उसके बाद सेकेंड, है ना। जैसे हम लोग सीढ़ी से उतरते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप उसके बाद सेकेंड स्टेप उसके बाद थर्ड स्टेप, उसी तरह डेरिवेटिव भी होता है। आप एक बार डिफ्रेंशिएट करो, फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाए, दूसरा बार डिफ्रेंशिएट करो, सेकेंड डेरिवेटिव कहलाए, तीसरा बार करो, थर्ड डेरिवेटिव कहलाए। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लें। आइए और कुछ एग्जांपल्स देखें बच्चों। y = log x। सपोज कीजिए आपके पास log x फंक्शन है और इसको डिफ्रेंशिएट करना है, आराम से करें। फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो dy/dx लिखेंगे। बताइए log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x हो गया। अब चलिए दोबारा फिर करते हैं, dc विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर जान लीजिए एक और बात, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका ये फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड बना के तब डिफ्रेंशिएट कीजिए। मेरी बात समझ रहे हैं, d2y/dx2 ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में 1/x का क्या होता है, -1/x²। बस हो गया। इसका मतलब है log x का सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। ठीक है। आइए नंबर 4 देखें, y = x log x, x log x। ठीक है, इसमें दो फंक्शन लिया, एक x दूसरा log x, और इसको dc करना है फर्स्ट बार तो dy/dx। आपको याद होगा प्रोडक्ट रूल, जी हाँ, फर्स्ट को रखते हैं, सेकेंड log x का dc क्या होता है, 1/x। फिर log x को रखेंगे, फर्स्ट का dc क्या होगा, 1, x कैंसिल, dy/dx = 1 + log x। देखिए आपका तैयार हो गया, ये आपने फर्स्ट बार किया है, बात समझ रहे हैं। जी हाँ, अब नेक्स्ट करना है आपको सेकेंड बार, dc विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के। ये क्या हो जाएगा, d2y/dx2। बताइए 1 का dc 0 और log x का 1/x। क्या आया, 1/x। ये आपने सेकेंड बार डेरिवेटिव किया। जी हाँ, इसका मतलब है y = x log x का डबल डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x। मेरी बात समझ रहे, चलिए नोट कर लें। आइए बच्चों अब देखते हैं फिर इस तरह का, y = x sin x है। देखिए दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, एक अलजेब्रा है दूसरा ट्रिगोमेट्री, डबल dc निकालना है। चलिए dc विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx। बताइए प्रोडक्ट रूल, x एंड sin x। x को रखे, sin x का क्या होगा, cos x। फिर sin x रखे, x का क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब x cos x + sin x। ये हो गया आपका, ये आपने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया। फिर चलिए दोबारा करते हैं, dc विथ रिस्पेक्ट टू x d2y/dx2। बताइए यहाँ देखिए ये दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में है और ये प्लस अलग है, ये आपको अलग करनी है, ये दोनों को साथ करनी होगी। तो क्या करनी होगी, x cos x का डिफ्रेंशिएशन करनी होगी और प्लस sin x का डिफ्रेंशिएशन करनी होगी, क्योंकि प्लस में तो आप सेपरेट रूप में कर सकते हैं। बताइए x को रखेंगे cos x का डिफ्रेंशिएशन -sin x, और cos x रखेंगे x का डिफ्रेंशिएशन 1, और sin x का क्या हो जाएगा, cos x। -x sin x प्लस cos x प्लस cos x। बताइए क्या होगा, -x sin x और cos x प्लस cos x कितना, 2 cos x। ठीक है बच्चों, 2 cos x। कोई दिक्कत, समझ गए। आइए फिर देखते हैं एक प्रॉब्लम, y =
ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स। देखिए ध्यान दीजिए, ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स। देखिए यहाँ भी प्रोडक्ट फंक्शन है, लेकिन फर्स्ट फंक्शन है ई टू द पावर एक्स और सेकेंड फंक्शन है कॉस एक्स। चलिए डीसी करते हैं, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। बताइए प्रोडक्ट रूल लगेगा कि नहीं? फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे, सेकेंड फंक्शन मतलब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स, अब प्लस कॉस एक्स रखेंगे। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स का, ई टू द पावर एक्स ही होता है बच्चों। चलिए ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लीजिए। क्या बोला था? अगर सिंप्लीफाई हो तो सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएशन कीजिए, है ना। चलिए इसको फर्स्ट ले लीजिए। चलिए फिर दोबारा करना है, डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। अब बताइए प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन है ई टू द पावर एक्स, सेकेंड फंक्शन है आपका माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे ना, प्लस फिर सेकेंड फंक्शन को रखेंगे और किसका डिफरेंशिएशन करना होगा? ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करना होगा। सही है ना बच्चों? अच्छा चलिए ई टू द पावर एक्स, बताइए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का माइनस साइन एक्स प्लस माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ई टू द पावर एक्स का क्या होता है? ई टू द पावर एक्स ही। चलिए ई टू द पावर एक्स यहाँ भी है, ई टू द पावर एक्स क्या करोगे बच्चों? कॉमन ले लोगे। बताइए माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इजी वे में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल। बताइए ई टू द पावर एक्स माइनस साइन एक्स कितना हो जाएगा? माइनस टू साइन एक्स। तो बताइए क्या हो गया? माइनस टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो ये हुआ। तो कितनों बड़ा से बड़ा हो, आप आराम से स्टेप बाय स्टेप पहले फर्स्ट डिफरेंशिएट कीजिए, देन आफ्टर सेकेंड डिफरेंशिएशन कीजिए। ठीक है, चलिए नोट कर लें। आइए देख रहे हैं मजेदार प्रॉब्लम सब हो रहा है बच्चों। देखते हैं 7 नंबर प्रॉब्लम, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। जी हाँ बच्चों, साइन इनवर्स एक्स, इसको डबल बार डिफरेंशिएट करना है। डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। बताइए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना। बट अब नेक्स्ट जो आप डिफरेंशिएशन करेंगे, इसके लिए आपको पहले इसको तैयार करना होगा, तब डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर हाफ होगा, हाफ ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हाफ। अब ये तैयार हो गया, अब ये क्या हुआ? तैयार हो। अब डिफरेंशिएट करें दोबारा, क्योंकि जब तक तैयार नहीं होगा तब तक आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकेंगे, इसलिए पहले आपको तैयार करना होगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर माइनस हाफ विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। हाँ, अब आइए ये बात कि क्या यह डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा? किसके लिए चैन बनाना होगा, क्योंकि बेस के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, ये देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, अब बताइए माइनस हाफ का क्या होगा? आगे आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर माइनस हाफ माइनस 1 माइनस 3/2, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। ये आपका 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बताइए ये कितना होगा? -3/2 पावर को नीचे लाएंगे, माइनस और माइनस प्लस x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। बिल्कुल इजी में जो पावर माइनस था वो नीचे आ गया, और ये माइनस एक्स है, ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ये डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों। इसके बाद देखिए 8 नंबर, y इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स एक्स। क्या लिए? अलजेब्रिक फंक्शन और एक इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन प्रोडक्ट रूप में। इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे? डीसी विथ रिस्पेक्ट टू किसके? एक्स के, डी वाई बाई डी एक्स। पहले तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट वाले को रखोगे, सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन करोगे, अर्थात टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड सेकेंड वाले को रखोगे, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट वाला क्या है? एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। ये क्या हो गया? x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स एक्स।
ये देखिए आपका सेकेंड फॉर्म तैयार हो गया। अब नेक्स्ट डिफरेंशिएशन करना है ना। चलिए डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, d2y/dx2। बताइए ये दोनों प्लस में हैं, फर्स्ट वाला फंक्शन प्लस में है, चलिए इसको अलग करना होगा और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अलग करना होगा क्योंकि प्लस में है। ये बताइए ये तो डिवीजन रूल पर है, x/1 + x²। क्या करेंगे, नीचे वाले को रखेंगे, ऊपर वाले का DC मतलब x का DC 1, फिर ऊपर वाले को रखेंगे, नीचे वाले का DC 1 का 0, x² का 2x बाय नीचे वाले पर स्क्वायर। ठीक है, tan इनवर्स का क्या होगा 1/1 + x² है ना। ये देखिए 1 + x² - 2x² बाय 1 + x² पर होल स्क्वायर प्लस 1/1 + x²। ठीक है, ये बताइए 1 x² में 2x² जाएगा -x² बाय 1 + x² पर होल स्क्वायर प्लस 1/1 + x²। ठीक है, बस ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं एलसीएम वगैरह लेके। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। आइए यहाँ कर देते हैं। चलिए 1 + x² पर होल स्क्वायर ले लिया आपने एलसीएम, तो 1 - x², यहाँ क्या हो जाएगा 1 + x², x² कैंसिल। बताइए क्या रिजल्ट हुआ 2/1 + x² पर होल स्क्वायर, है ना। ये तो सिंप्लीफिकेशन हुआ बच्चों। इसका मतलब y = x tan इनवर्स x पहले प्रोडक्ट रूल पर हुआ, तब जो डिफरेंशिएशन किया उसमें दो प्लस में था, दोनों को सेपरेट किया, फिर फर्स्ट वाले में प्रोडक्ट रूल नहीं लग के क्या लगा, डिवीजन रूल लगा, है ना। u/v रूल, v को रखते हैं u का DC माइनस u को रखते हैं v का DC, अब बाय v²। उसके बाद ये अलग डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद सिंप्लीफाई करके रिजल्ट तक पहुंच गए, है ना। बिल्कुल इजी मेथड है बच्चों, आराम से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अभी तक सीख रहे थे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन आपको एक मज़ेदार क्वेश्चन बताएं बच्चों। इफ y = cos इनवर्स x, y = cos इनवर्स x, फाइंड d2y/dx2, मतलब सेकेंड ऑर्डर ही निकालना है, d2y/dx2 इन टर्म्स ऑफ कुछ शर्त रख रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ y अलोन। मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, फंक्शन आपके पास y = cos इनवर्स x है, ठीक, बट इसका जो फाइंड आउट करना है वह सेकेंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना है, लेकिन उसका रिजल्ट किस में रहे, y टर्म में रहे, सिर्फ y में रहे, x में नहीं हो। ठीक है, तो चलिए देखिए आपके पास फंक्शन है y = cos इनवर्स x, सही है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये है आप जैसे करते थे वैसे करो, DC करो विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx। बताइए cos इनवर्स का DC क्या होगा, -1/√1 - x²। आपने कर लिया। मैंने क्या बोला कि अगर आगे डिफ्रेंशिएट करना है पहले इसको तैयार करना चाहिए। चलिए तैयार कर लेते हैं, -½ हो जाएगा। अब ये तैयार हो गया, ठीक, रेडी नेक्स्ट डिफ्रेंशिएशन के लिए। चलिए DC करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, d2y/dx2 -1 - x² पे पावर -½ विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको पता है कि जब भी किसी पर पावर होता है तो उसका डोमेन होता है बेस, और डोमेन यहाँ बेस क्या है बताइए आप लोग, 1 - x² है, तो इसके रिस्पेक्ट में लाना होगा, अर्थात चेन रूल बनाना पड़ा। ठीक है, बताइए इसका DC क्या होगा, -½ आगे 1 - x² पे पावर -½ -1 -3/2 हो जाएगा, 1 का 0 x² का 2x। फिर उसी तरह आप 2 और 2 कैंसिल कर सकते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, बताइए क्या हो गया आपका d2y/dx2 = ध्यान दीजिएगा -x बाय, और ये जो 1 - x² पे पावर -3/2 है, तो माइनस जो 3/2 है उसको नीचे ले आए, प्लस हो गया। आपका डिफ्रेंशिएशन तो सेकेंड ऑर्डर तैयार हो गया, बट
आपको जो प्राप्त करनी है वह किस टर्म में प्राप्त करनी है, y फॉर्म में, और आया किस फॉर्म में, x फॉर्म में। तो आपको करनी क्या होगी, ध्यान दी, आपके पास जो प्रॉब्लम है इसी प्रॉब्लम से आपको x का मान निकालना होगा। बताइए ये क्या हो जाएगा, याद होगा इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में पढ़े होंगे, ये क्या हो जाएगा cos y इक्वल टू x। इसका मतलब है x को हटा के इसके जगह पे cos y रखनी होगी, बाय 1 माइनस cos स्क्वायर y पे पावर 3/2 माइनस cos y, 1 माइनस cos स्क्वायर y क्या होगा, sin स्क्वायर y पे पावर 3/2, ये 2 आपका कैंसिल, cos y बाय sin क्यूब y, ठीक। तो cos y बाय, अब बताइए sin y इंटू साइन स्क्वायर y लिख सकते हैं ना, क्यूब है ना। तो बताइए cos y बाय sin y क्या कर सकते हैं, cot y, ठीक। और 1 बाय साइन स्क्वायर क्या कर सकते हैं, cosec स्क्वायर y। तो देखिए आपका फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आया, cot y इंटू cosec स्क्वायर y। तो देखिए y टर्म में हम ले आए, किस टर्म में, y टर्म में ले आए। समझ रहे मेरी बात। तो जी हाँ, इस तरह हम लोग इसको कर सकते हैं, है ना। और एक दूसरा तरीका भी है जिसके द्वारा हम लोग इसको कर सकते हैं। तो पहले इसको नोट कर लें, फिर हम इसका सेकंड मेथड बताएं, जिससे कि आप दोनों मेथड से किसी भी मेथड से बना सकें, है ना। चलिए नोट कर लें। आइए अब इसी प्रॉब्लम का सेकंड मेथड देखें कि सेकंड मेथड से हम लोग कैसे इसको बना सकते हैं। ठीक है, देखिए y बराबर cos इनवर्स x है, ये फंक्शन है आपके पास, ठीक है। पहले ही चेंज कर लें, cos y बराबर क्या हो जाएगा, x, cos y इक्वल टू x, सही है। अब इसको dc करें विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के। तो cos y का dc क्या होगा, माइनस साइन y, और y का कर रहे हैं तो dy बाई dx होगा, और x का dc x के रिस्पेक्ट में 1, मतलब cos y फंक्शन का आपने x के रिस्पेक्ट में किया तो sin y हुआ माइनस साइन y, एंड मल्टीप्लाई में आपको क्या लिखना चाहिए, dy बाई dx। अब ये बताइए dy बाई dx इक्वल टू 1 बाय माइनस साइन y, ठीक है। बताइए dy बाई dx इक्वल टू क्या हो गया, माइनस cosec y। ये देखिए आपने फर्स्ट डेरिवेटिव भी किया, किस फॉर्म में किया, y टर्म में। फिर आपको नेक्स्ट करना है, चलिए dc करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, d2y बाई dx2। बताइए माइनस cosec y का डेरिवेटिव करना विथ रिस्पेक्ट टू x, बट आपको पता है कि cosec y का डोमेन y है, इसलिए y के रिस्पेक्ट में होगा। तो चलिए cosec y का क्या होता है, माइनस cosec y इंटू cot y। अब बगल में क्या लिखना पड़ेगा, dy बाई dx, ठीक है। तो ये कितना हो गया, cosec y इंटू cot y और dy बाई dx। अब यहाँ से dy बाई dx भी हटाना होगा, cosec y इंटू cot y। देखिए dy बाई dx का तो मान आपने निकाला है, क्या निकाला है, माइनस cosec y। यहाँ लिख दें माइनस cosec y, ठीक है। तो बताइए ये क्या हो गया, माइनस cosec स्क्वायर y इंटू cot y। देखिए सेम रिजल्ट है कि नहीं। तो जी हाँ बच्चों, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट हम लोग अगर किसी अदर मेथड से भी करेंगे तो रिजल्ट सेम होता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। आप खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का प्रॉब्लम बहुत सारा है, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बताऊंगा, तब तक आप प्रैक्टिस करके रखें, है ना। चलिए धन्यवाद।